राजनीति में विपक्ष का जिम्मा है, अधिकार भी है कि मुद्दे वो गिनाए, लेकिन मुद्दे बाकी और दल भी गिना रहा है। विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। उनकी पार्टी भी इन मुद्दों के साथ साथ और भी कई मुद्दों को गिना रही है। महिलाओं का मुद्दा उन्होंने बहुत उठाया है। लेकिन विकास भाई, क्या लगता है, पहला चरण, उसमें आपका दावा तो है, लेकिन उसको सिरे से सारी पार्टियां खारिज कर रही हैं। वो लोग जिनके साथ आपने कभी गठबंधन भी किया था, दो युवा लड़के जब मैदान में आए थे, वो भी कह रहे हैं कि हमारी तो लड़ाई इनसे है ही नहीं। सेकेंड राउंड में क्या लगता है कि कुछ भूमिका बन पाएगी या उनके बीच ही फाइट दिख रही है? देखिए, सेकेंड राउंड में जो ये 55 सीटें हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी एक शर्मनाक बात ये थी कि महिला उत्पीड़न में ये क्षेत्र नंबर 1 पर रहा है। और अल्पसंख्यकों, दलितों, अति पिछड़ों के उत्पीड़न में भी योगी सरकार यहाँ पर सबसे ज्यादा नाकाम साबित हुई है। उसने अपनी आक्रामकता, लापरवाही और धर्म और जाति के नाम पर तुष्टीकरण, विघटन, बंटवारे की जो उसकी सोच थी, उसका उसने यहाँ पर परिचय दिया, जिसकी वजह से आज यहाँ पर आक्रोश का माहौल है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ 11 सीटों पर बसपा और सपा का गठबंधन जीता था, क्योंकि वोटों का अच्छा खासा यहाँ पर प्रभुत्व है, जिसमें अल्पसंख्यकों की एक अच्छी खासी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यक यहाँ का मतदाता जो है यहाँ की सरकार तय करेगा। और इसके साथ सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पे शाक्त सैनी और अति पिछड़े बिरादरियों की है, जिसको लेकर आपने देखा, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हो, चाहे धर्म सिंह सैनी रहो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को किनारा कसा, क्योंकि अति पिछड़ों को लेकर जो बड़े बड़े दावेबाजी अमित शाह साहब ने किए थे, और यहाँ पर योगी सरकार बनने से पहले 2017 में, चाहे वो केंद्र में रोहिणी आयोग बनाने का बात रहा हो या जस्टिस राघवेंद्र की 400 पन्ने की कमेटी की रिपोर्ट, जिसमें अति पिछड़ों के साथ हमेशा द्वयम दर्जे का व्यवहार किया गया, और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में सबसे ज्यादा इस क्षेत्र के लोग हैं। तो जो आज ये लोग हिजाब के बात तो करते हैं, पर जॉब की बात नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसलिए अब यहाँ का गरीब, गुर्गा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक एक इकट्ठा होकर कांग्रेस की ओर देख रहा है। और हमने 22 सीटों पर आदरणीय प्रियंका गांधी ने महिला स्वावलंबन की बात किया, क्योंकि महिला उत्पीड़न के मामले में ये क्षेत्र नंबर 1 पर रहा है। और आदरणीय प्रियंका गांधी CNRC के आंदोलन में भुक्तभोगी पीड़ित परिवारों के करीब 18 परिवारों से मिली, जो यहाँ पर गई, और उनकी लड़ाई में, उनके उस दुख दर्द में, उनके भय और आतंक का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने बनाया था, उस वक्त उनका सहारा बन के खड़ी हुई। तो आज की डेट में लोग निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं, क्योंकि इस देश को, इस संविधान को तोड़ने वालों के खिलाफ आज वोटिंग करनी है। जो लोग भारत के संविधान को तोड़ना चाहते हैं, इस देश का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है ये क्षेत्र। और इस जगह पर आप देखिएगा, कांग्रेस पार्टी अप्रत्याशित परिणाम प्रस्तुत करेगी, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2022 का जो ये चुनाव होगा, ये देश का, उस प्रदेश के बदलाव की पृष्ठभूमि लिखने वाला चुनाव होगा।